हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यू आवर यूट्यूब चैनल तेजल एजुकेशन एंड न्यूज़। मैं सीआर चौधरी आप सभी का इस तेजल एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने वाले एम्स 2025 बीएससी नर्सिंग एग्जाम से 10 दिन पहले ऐसी क्या रणनीति अपनाएं जिससे कि अपना एम्स की एक सीट अपनी पक्की हो। मेरी जो भी बहन है उसकी एक एम्स की सीट पक्की, उसके लिए आपको कौन सी रणनीति फॉलो करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, ये जो भी मैं प्लानिंग बता रहा हूँ, जिन्होंने अब आज तक एम्स में सिलेक्शन लिया है उनसे, मेरी एक सिस्टर भी एम्स से बीएससी नर्सिंग कर रही है, तो उससे जान के और उसके साथ ही स्टूडेंट से जान के मैंने आपको यह प्लानिंग बताऊंगा उन्होंने किस प्रकार प्रिपरेशन की और किस प्रकार से एम्स का एग्जाम दिया। और जब एग्जाम हॉल के अंदर बैठे थे तब उन्होंने मतलब किस प्रकार से उनको नर्वसनेस आ रही थी, मतलब एग्जाम को लेकर कोई डर, तो वो सारा बताऊंगा। और एग्जाम कैसे देना वो सब कुछ मैं बताऊंगा स्टूडेंट्स, तो आप इस वीडियो में पूरा बने रहिए। तो मैं आपको बता दूंगा रणनीति क्या रणनीति है। शुरू करते हैं अपनी बात। सबसे पहले स्टूडेंट मैं बता दूं, आपका एम्स 2025 बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है, वो आपका होगा 1 जून 2025 को, और इस एग्जाम को ओनली गर्ल्स दे सकती है। ठीक है, आपको पता चल। और स्टूडेंट्स, आपको एम्स से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, एम्स की वेबसाइट है एम्स डॉट एम्स एग्जाम्स SE.in। इस वेबसाइट पे स्टूडेंट आप जैसे ही विजिट करोगे आपको एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मिल जाएगी। आपका एग्जाम का एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी स्टूडेंट। अब आपको मैं बताने वाला हूँ क्या प्लानिंग आपको फॉलो करनी है ताकि आप एम्स के अंदर एक अच्छी सीट अचीव कर सको। उसके लिए आपको क्या फॉलो करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट में बात करते हैं अपने आपको अब सबसे पहले तो पेपर पैटर्न समझना होगा। एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या होता है, तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं, एम्स बीएससी नर्सिंग का जो पेपर पैटर्न होता है उसके अंदर आपके सब्जेक्ट होते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड जनरल नॉलेज। बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ये तीनों सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, ये आपके होते हैं 11th एंड 12th एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी सब्जेक्ट इनके टोटल आपके क्वेश्चन आते हैं 90, तीनों सब्जेक्ट के 30-30 क्वेश्चन आएंगे। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स आपके करंट अफेयर्स, करंट के क्वेश्चन, इंडिया के करंट अफेयर्स, और इसके अलावा इंडिया का जो हिस्ट्री या जियोग्राफी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 5-5 क्वेश्चन आते हैं, कुल मिला के 10 क्वेश्चन जीके का आते हैं। तो टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन। और कितने मार्क्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स का। और आपको टाइम कितना मिलता है, 2 घंटे का टाइम मिलता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 2 घंटे का टाइम मिलता है और 100 क्वेश्चन होते हैं, तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 1.2 मिनट्स मिलने वाला है, 1 मिनट 20 सेकंड मिलने वाला है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स एम्स के अंदर आपकी 1/3 माइनस मार्किंग होती है, मतलब अगर आप 3 क्वेश्चन लगातार गलत करते हो तो आपका एक नंबर डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा। और इसके अलावा आपका एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है। देखो स्टूडेंट्स, आपने जहां से भी कोचिंग की है, भले वो कोई भी कोचिंग हो, आपने जहां से भी कोचिंग की है स्टूडेंट्स, तो मैं बताना चाहूंगा आपको, जहां से भी आपने कोचिंग की है तो वहां से आपको सबसे पहले तो नोट्स नोट्स की प्रिपरेशन करनी है। नोट्स आप एक बार ऐसा करो कि जितने भी नोट्स हैं आप एक बार आंखों से निकाल दो, क्योंकि आपने अगर बार बार पढ़ा है, बार बार अगर अच्छी मेहनत की है तो आपको बिल्कुल आपकी आंखों के सामने से जैसे ही आएगा वो पेज खुलेगा आपको पता चलेगा इस पेज के अंदर क्या है। इस प्रकार जो भी आपकी जहाँ भी कोचिंग की वहाँ की डीपीपी हो गई, नोट्स कुछ भी हो, वो नोट्स फॉलो करो, उनको पढ़ो। और इसके अलावा स्टूडेंट आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना, चाहे वो 25 का हो, 21, 22, 23, 24, 20 का, वो पढ़ो। स्टूडेंट्स मैं आपको गारंटी ले सकता हूँ आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, इसमें 50% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में वही पूछे जाते हैं। हर पेपर में हर बार यही प्लानिंग रहती है, 50% क्वेश्चन आपके जो पेपर लास्ट ईयर होते हैं उनमें से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर है 5-7 साल के, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो स्टूडेंट, 50% नंबर आपके यहीं से आ जाएंगे। और इसके अलावा आपने इतनी मेहनत की है, इतनी प्रिपरेशन की है, वहां से आप कुछ तो अचीव करोगे, 20% मार्क्स, तो इस प्रकार आपको 70% मार्क्स आ सकते हैं। तो ये प्लानिंग फॉलो करोगे तो स्टूडेंट आपको मेरी गारंटी है कि आपको एक गवर्नमेंट सीट लेने से या एम्स की सीट लेने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं से भी कोचिंग कर रहे हो, वहां के मॉडल पेपर जो फुल सिलेबस होते हैं 11th 12th एनसीईआरटी प्लस आपका जनरल नॉलेज का, देखो जहां से भी आप कोचिंग करें वहां से आपको मिलते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार आप अगर फॉलो करते हो तो आपको इसका रिजल्ट 100% मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल 10 दिन में भी नहीं हो सकती। मतलब ये मैं आपको ये प्लानिंग बता रहा हूँ कि 10 दिन के अंदर आपको क्या करना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई स्टूडेंट्स। अब मैं बता दूं, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसी रूल को आप फॉलो कीजिए। अगर इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो 10 दिन के अंदर तो आपको मेरी गारंटी है कि आपको एम्स के अंदर की अच्छी सीट या अच्छा कॉलेज मिल जाएगा।
क्योंकि इंडिया के अंदर कम से कम 18 एम्स है। कितने एम्स है? 18 एम्स है। तो 18 एम्स के अंदर लगभग कम से कम 1200 समथिंग सीटें हैं एम्स की। तो बिल्कुल आप एक मेहनत करोगे और इस प्रकार प्लानिंग फॉलो करते हो तो आपको इसका एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने तेजल एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से आप जरूर इस चैनल को ज्वाइन करें। और इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं आपको मोबाइल नंबर दे दूंगा, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। इसके अलावा मैं मेल आईडी दे दूंगा, उस पर भी आप क्वेश्चन सेंड करके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट हो जैसे बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, तो मेरे से पूछ सकते हो, मैं भी आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बाकी स्टूडेंट, मैं खुद बीएससी नर्सिंग कर रहा हूँ, तो मेरे पास जैसा टाइम होता है उतना मैं आपको जरूर देता हूँ, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। बाकी आपको अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपनी स्टडी पे फॉलो करना है और अपना जितना हो सके इन 10-15 दिन के अंदर टारगेट रखो, कम से कम आपको इन 10 दिन के अंदर 150 आवर्स पढ़ाई करनी, 150 घंटे तो पढ़नी है। ठीक है, बाकी खुद को कॉन्फिडेंस रखिए। स्टूडेंट, सिर्फ पेपर देने से कुछ नहीं होता है, आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल है वो अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है तो आप भले कितने ही नॉलेजफुल हो, आप पेपर अच्छा नहीं दे सकते। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि आप जब पेपर दो तब आपको स्टूडेंट्स मतलब इस बात का ध्यान रखना है कि आपको घबराना नहीं है। पहली बात तो जब भी आप पेपर दो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं घबराना है स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। पहली बात, जब भी आप पेपर दो कॉन्फिडेंस अच्छा रखना है और घबराना बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, आप जब पेपर दो तो पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं स्टूडेंट जिनके अंदर क्या होता है कि मतलब अपने को पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा सही, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिनमें मतलब कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, अपन उस क्वेश्चन को ढंग से नहीं, ऐसे क्वेश्चन का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। वहां पे अपन पढ़ते सही है तो इसमें से उसमें क्या वो 2-3 कथन सही देता है पर लास्ट में क्वेश्चन सही नहीं है, तो अपन वो एक ऑप्शन होता है वो करते नहीं। इस प्रकार अपन कई बार गलतियां कर लेते हैं, तो इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। इस तरह से अगर प्लानिंग फॉलो करोगे, पेपर को ध्यान से पढ़ना है, समय को ध्यान में रखते हुए, तो आप बिल्कुल और प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ते रहिए। मॉडल पेपर एमसीक्यू सीरीज भले यूट्यूब पे कहीं भी देखो, उनको सॉल्व करो। एमसीक्यू सीरीज जो ये वन आवर्स की वन शॉट क्लास थी, उनको देख, उनसे आपकी बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी स्टूडेंट। क्योंकि हमने भी जहाँ बीएससी नर्सिंग कर रहे यही प्लानिंग फॉलो की थी, बाकी एम्स के लिए भी यही प्लानिंग है। इस प्रकार प्रिपरेशन करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और 1 जून को आपका जब पेपर होगा तो उसके अंदर आपके जब पेपर देके बाहर निकलोगे तब आपके अंदर जो खुशी होगी वो खुशी आपको मम्मी और पापा को मतलब हंसने को मजबूर कर देगी, उनकी प्रसन्नता की कोई ठिकाना नहीं रहेगा। ठीक है, और आपकी भी नहीं रहेगी। इसलिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका ये पेपर बहुत ही अच्छा जाए। जो सपने आपने देखे, जो एम्स लेने के, वो सपना आपका पूरा हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। इसी के साथ मैं विदा लूंगा। आज का कंटेंट अपना यही कंप्लीट करते, कल फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ। तब तक बने रहिए तेजल एजुकेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।